अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आम आदमी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बदायूं में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से वार्ता कर सवालों के जवाब भी दिए। कि भैया हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिद बनी हुई है, आप दुबई जाते हो वहाँ शेखों को गले लगाते हो, पाकिस्तान जाते हो नवाज शरीफ को गले लगाते हो, आप मिस्र में जाते हो वहाँ मस्जिद में जाते हो मौलानाओं को गले लगाते हो। हिंदुस्तान में कहते हो हम कपड़े से पहचान लेते हैं। ये सब बंद कर दो। इस देश को कैसे आगे, मिली जुली संस्कृति हमारी है, इसको कैसे आगे लेके जाओगे इसके बारे में सोचो। विदेश में जाके मुसलमानों को गले लगाते हो और हिंदुस्तान में आपके लोग मुसलमानों को गालियाँ देते हैं। ये राजनीति आपको बंद करनी पड़ेगी। अपनी नफ़रत की फैक्ट्री जब तक बीजेपी बंद नहीं करेगी, नफ़रत की बुनियाद में न दुनिया का कोई मुल्क आगे जा पाया है, न हिंदुस्तान आगे जा पाएगा। आज बदायूं में मैं पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं। आने वाले दिनों में यहां पर एक मजबूत संगठन गांव-गांव में, शहर में कैसे हम लोगों को बनाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बत्ती गुल अभियान हमारा बिजली कटौती के खिलाफ 26 से 1 जुलाई तक चल रहा है और 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में लालटेन जुलूस हर जिले के अंदर आम आदमी पार्टी निकालेगी। एक बड़ा तुगलकी फरमान मोदी जी लेके आ रहे हैं कि रात में 20% बिजली का दाम महंगा हो जाएगा। इस कानून का आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक की यात्रा से वापस आ गए हैं और आज उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया है भारत पहुंचते ही, जिसमें उनकी नर्वसनेस, उनकी बौखलाहट और विपक्षी एकता पर प्रधानमंत्री कितने घबराए हुए हैं वो प्रदर्शित होता है। उन्होंने गारंटी शब्द की आलोचना की। गारंटी तो देश में अरविंद केजरीवाल देते हैं। शिक्षा की गारंटी, बिजली की गारंटी, पानी की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, और गारंटी देते हैं तो दिल्ली में गारंटी पूरी की, पंजाब में गारंटी देते हैं तो पंजाब में गारंटी पूरी की। हमने तो जहां जो गारंटी दी उस गारंटी को पूरा किया और मुनाफे का बजट दिया। प्रधानमंत्री जी, आप क्यों इतने घबराए हुए हैं गारंटी से? क्यों इतना नर्वस हैं आप दिल्ली में एक सरकार, चुनी हुई सरकार को चलने नहीं देना चाहते और गारंटी देके अगर केजरीवाल जी शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दे रहे हैं, तो आप गारंटी शब्द को मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी गारंटी दीजिए, क्योंकि आपने इस देश की जनता से झूठ बोला है। 2 करोड़ नौकरियों पे झूठ बोला, फसल का दाम देने के नाम पे झूठ बोला, 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला, पक्का घर 2022 15 अगस्त तक बनाने के नाम पे झूठ बोला, महंगाई कम करने के नाम पे झूठ बोला। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झूठा पार्टी बन चुकी है और 2024 में इस देश की जनता उनकी विदाई करेगी, उनको सत्ता से हटाने का काम करेगी। यूसीसी पे मैं, आप सारे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप बताइए सरकार का दस्तावेज क्या है? यूसीसी पे सरकार का दस्तावेज क्या है? किस पे अपना समर्थन देते? मान लीजिए मैं समर्थन देना चाहता हूँ यूसीसी पे, किस पे समर्थन दूँ? अपना कोई एक दस्तावेज तो रखिए, एक ब्लूप्रिंट तो लाइए। इस देश के अंदर 371 है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेषाधिकार है, उस 371 का क्या होगा? गुजरात को, हिमाचल को, बहुत सारे राज्यों को 371 के तहत विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार को क्या होगा? सिखों का आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों का अलग एक्ट है, उसका क्या होगा? इस देश के अंदर बहुत सारे आदिवासी समुदायों को अलग कानून है, उसका क्या होगा? तो मेरा ये कहना है कि आप पहले अपना एक दस्तावेज सामने रखिए, तब यूसीसी पे लोगों से राय लीजिए। और दूसरी चीज़, यूसीसी आपकी लाने की मंशा ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड इस देश के अंदर लाना चाहती तो वो तो 9 साल से शासन कर रहे हैं। जब चुनाव करीब आ गया, 10 महीने रह गया, तब उनको यूसीसी की याद आ रही, नहीं देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए।
9 साल से भांग खाए सो रहे थे, तब याद नहीं आया यूसीसी का तुम्हें? जो भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं आप आइए इस स्वागत की क्षमा आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की यहाँ मौजूद, प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद हैदर साहब और तमाम आम आदमी पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य। रोज करें क्या मिला? ईडी ने फर्जी तरीके से मेरा नाम अपनी चार्जशीट में डाला। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी को नोटिस भेजा तो कहने लगे साहब गलती हो गई संजय सिंह जी, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। ये ईडी कर रही है। तो मैंने कहा कल को नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो क्या होगा? तो इन्होंने मजाक बना दिया है जो जांच एजेंसियां हैं उनका। सीबीआई, ईडी इस समय एक हंसी के पात्र देश भर में बन गए। जहां तक आपने कार्रवाई की बात की, निश्चित रूप से कर सकते हैं। बिनौली थाना क्षेत्र के माखर गांव के विशेष समुदाय के 3 लड़कों द्वारा गांव के ही शनि नाम के लड़के को नौकरी का झांसा देकर पंजाब ले गए और वहां जाकर तीनों युवकों ने शनि की हत्या कर दी। लेकिन हत्या के मामले में सूचना के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस कारण गांव में विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। उन नंबर बता दें और जो वहाँ की कार्रवाई है उसमें भी हम सहयोग करेंगे, वहाँ की पुलिस से भी सहयोग करेंगे, जो भी हमारे लायक होगी हम उसमें हर संभव सहयोग करेंगे। शासन प्रशासन ऊपर लोग काम करेगा, ऊपर लोग पहुँचेगा। बात हम बड़ी चाल करती और बुजदूर कोई गैस नहीं हो तो वहाँ मिट्टी में। सचिन आज मक्खर में जो है 13वीं के बाद में पंचायत हो रही, किस चीज़ को लेकर? मेरे भाई को मार दिया था मुसलमानों ने, इसलिए हो रही है। कहाँ पे मारा? पंजाब में जी। क्या बिनौली थाने में तहरीर दी थी कोई? हाँ जी, वहाँ पे कोई क्या कार्रवाई की? वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई जी। तो अब क्या निर्णय लिया आपने? हम अब क्या निर्णय लिया है? पंचायत का होगी। नाम है जी आपका? जी मेरा बिट्टू है नाम, मैं ग्राम प्रधान माखर। अच्छा प्रधान जी, आज जो है कैसबू में माखर में जो है 13वीं के बाद में पंचायत हो रही, किस चीज़ को लेकर हो रही? ये जी एक हमारे गांव में एक मुसलमानों ने एक लड़के को लेके भगा पुजला के उसकी पंजाब में ले जाके हत्या कर दी और हमने बिनौली थाने में 14 तारीख को गुमशुदा की उसकी रिपोर्ट करवाई। नाम दर्ज 3 आदमियों के, मांगे पुत्र इस्लामे, वसीम पुत्र मांगे और नसीम पुत्र मांगे। लेकिन बिनौली पुलिस ने हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने 15 तारीख में एसपी साहब को रिपोर्ट दी। एसपी साहब ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमें आश्वासन दिया था, लेकिन हमारी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उस बच्चे की फिर 17 तारीख में हत्या कर दी गई। हमें 17 तारीख में उसका शव मिला, जो कि पंजाब में पटियाला नहर में मिला। वहाँ हमने पुलिस को वहाँ भी सूचना दी, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कह दिया कि ये आपके यूपी का है, वहाँ से इसका 13 तारीख में अपहरण हो रहा है, वहाँ करो आप। और यहाँ की पुलिस कह रही है कि ये पंजाब में जो था मारेगा था कि पानी में गिरेगा था? जी मार के पानी में डाला गया उसकी जब उसका। और उसकी एक बात हो रही है सर, उसकी जो हत्या करी गई है वो पानी में बाद में डाला, मारने के बाद में, क्योंकि उस बच्चे के शरीर पर बहुत चोट के निशान थे, मुंह में दांत नहीं थे और उसके शरीर में पानी भी नहीं भरा हुआ था। इन्हें 4-5 दिन उसको गुम रखा। हमने अपहरण की रिपोर्ट दी थी बिनौली थाने में और एसपी साहब को भी हमने बताया था कि उसका अपहरण करा गया, लेकिन हमारे गांव की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये मेरा यह इस गरीब परिवार की मदद करी जा। सरकार को, योगी सरकार को मैंने फैक्स करा है 15 तारीख में, फिर एक 18 तारीख में करा कि उनके पास पहुंचा कि सर हमारे साथ इन गांव के गरीब आदमी हैं, कश्यप समाज से आए, इनके साथ अन्याय हो रहा, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। पानी में कैसे मिला? पानी में जो उसकी लाश मरे हुए की आई, अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी जी उसकी, उस बच्चे की अब तक कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। इनके साथ जी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। हमारा पूरा गांव, पूरा समाज सब दुखी है कि इस बच्चे का कुछ नहीं करा जा रहा, इनकी कोई मदद नहीं करी जा रही। हम एसपी के भी जा लिए, बिनौली थाने में भी जा लिए। हमारा ये है कि योगी सरकार से इन लोगों को इंसाफ मिले। इस बच्चे की जो जिन लोगों ने हत्या करी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो आज पंचायत में क्या निर्णय लिया? पंचायत में निर्णय लिया गया, अगर अब तक सुनवाई नहीं हुई, अब हम जैसे भी हमारे ये समाज के लोग हैं,
हमारे गांव के जैसे भी है। अब ये निर्णय लिया गया अगर जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई न करी गई तो हम योगी सरकार का घेराव करेंगे, लखनऊ जाओगे और इस पर जो भी हमारे पर होगा हम भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमारे पर होगा हम वो वही उचित कार्रवाई करेंगे। जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं हम वहाँ से हटेंगे नहीं। इस बच्चे की माँ सदमे में चली गई है, कोमा में है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, दादी इसकी मरण को हो रही, कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।